अगर आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो आने वाले समय में पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना चलने वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं देने की व्यवस्था पर काम किया जाएगा। यानी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने से पहले उसका इंश्योरेंस स्टेटस चेक होगा। दरअसल केंद्र सरकार को इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिया है। इसके तहत पेट्रोल पंप को गाड़ियों के वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जोड़ा जाएगा। अगर किसी गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड नहीं पाया जाता तो पेट्रोल पंप पर उसे पेट्रोल या डीजल देने से मना कर दिया जाएगा और गाड़ी मालिक को पहले इंश्योरेंस कराना होगा। कोर्ट के सामने पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश की सड़कों पर चलने वाली करीब 56% गाड़ियों का कोई बीमा नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की 2024-25 की रिपोर्ट में भी बताया गया कि जब बिना बीमा वाले वाहनों से सड़क हादसे होते हैं तो हादसे के पीड़ितों या उनके परिवारों को उचित समय पर मुआवजा मिलने में परेशानी होती है। इसी समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस व्यवस्था को तकनीकी से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस पायलट प्रोजेक्ट पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। पेट्रोल पंपों और मुख्य सड़कों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरे लगाए जाने की व्यवस्था पर काम होगा। ये कैमरे गाड़ी के नंबर प्लेट को इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी IIB और केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल के डेटा से जोड़कर गाड़ी का बीमा स्टेटस ऑटोमेटिक तरीके से चेक कर सकेंगे। वह पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने भी इस व्यवस्था पर सहमति जताई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के समय जरूरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अवधि में भी 1 साल की बढ़ोतरी की है। अब नई कार के लिए 3 साल के बजाय 4 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देना जरूरी होगा, जबकि नई बाइक या स्कूटी के लिए 5 साल के बजाय 6 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी होगा। वहीं पेट्रोल पंप ही नहीं बल्कि सड़क पर पुलिस की कार्रवाई के लिए भी व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने की तैयारी है। फिलहाल अलग अलग राज्यों की पुलिस के पास मौके पर तुरंत इंश्योरेंस चेक करने का कोई एक समान सिस्टम नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस को हैंडहेल्ड डिवाइस या मोबाइल ऐप उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इन डिवाइस को वाहन पोर्टल और इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डेटाबेस से जोड़ा जा सकेगा, जिससे पुलिस किसी वाहन का रियल टाइम बीमा स्टेटस चेक कर सकेगी और जरूरत पड़ने पर चालान भी काट सकेगी। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर हादसों और टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनिंदा कॉरिडोर पर एक और पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया है, जिसमें टोल प्लाजा पर वाहनों को रोककर जांच करने की प्रक्रिया को ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम यानी ANPR सिस्टम से बदलने की दिशा में काम होगा, ताकि वाहन बिना रुके गुजर सके। अब सवाल यह है कि आखिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इतना जरूरी क्यों है? मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 के तहत भारत में हर वाहन की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसका मकसद सड़क हादसे में किसी दूसरे व्यक्ति, उसकी गाड़ी या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगती है तो उसकी गाड़ी को नुकसान होता है या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उस नुकसान की भरपाई में मदद करता है। हालांकि इसमें आपकी अपनी गाड़ी के नुकसान का कवर शामिल नहीं होता। बिना बीमा के हादसा होने पर पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजे और जिम्मेदारी तय कराने के लिए लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। खासतौर पर उस परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं जिसमें सड़क हादसे में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए या वह अस्थायी रूप से दिव्यांग हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI को यह भी निर्देश दिया है कि प्राइवेट वाहन मालिकों को अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी का विकल्प उपलब्ध कराया जाए, जिनमें बेस थर्ड पार्टी कवर के साथ पर्सनल एक्सीडेंट कवर, एड ऑन और ऑन डैमेज कवर जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं, ताकि वाहन मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से बीमा चुन सके। यानी आने वाले समय में आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट ही आपकी इंश्योरेंस पहचान बन सकता है और पेट्रोल पंप से लेकर सड़क पर पुलिस की जांच तक बीमा स्टेटस तकनीक के जरिए तुरंत पता लगाया जा सकेगा। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि पेट्रोल डीजल रोकने वाली व्यवस्था अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार होने वाले पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे तत्काल देश भर में लागू नियम के तौर पर नहीं समझना चाहिए, लेकिन अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाने वालों के लिए मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं।